पिलखुआ में जब आप रोड पर जाते हैं तो राजपूताना कॉलेज है, बड़ा फेमस है। उसके संस्थापक ठाकुर लटूरी सिंह जी उस क्षेत्र के बहुत बड़े जमींदार थे। अच्छा, पुराने जमाने में अंग्रेजों का जमाना था, ठाकुर साहब को एक्टिंग करने का शौक था। उस जमाने में ना तो फिल्में थी, ना टेलीविजन थे, ना मोबाइल थे, ना कुछ और था। तो उस जमाने में जो नाटक मंडलियां होती थी वो गाँव-गाँव में अपनी नाटक करने आती थी। कभी राजा हरिश्चंद्र का नाटक किया तो कभी मीराबाई का किया तो कभी रामलीला की तो कभी रासलीला की। ऐसे ठाकुर साहब की आदत थी कि वो हर साल एक नाटक अपने यहाँ कराते थे और उसमें स्वयं भी वो पार्ट खेलते थे, कोई ना कोई अभिनय करते थे। तो एक बार जब मंडली आई तो उनके गांव में राजा भर्तहरि का नाटक खेला गया तो स्वयं भर्तहरि बने। आप जानते हैं भर्तहरि बड़े सम्राट थे। आज से लगभग 2100 साल पहले की घटना है, क्योंकि अभी जो विक्रम संवत है वो 2081 है। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने वो संवत चलाया, उनसे बड़े थे भर्तहरि। राजपाट छोड़ दिया था, विक्रमादित्य को दे दिया था, संन्यास लिया था उन्होंने। तो भर्तहरि का पूरा नाटक उन्होंने खेला और जिस दिन अंतिम दिन था नाटक का, उन्होंने अपनी ठकुराइन से कहा कि सुनो, आज आप नाटक देखने नहीं आओगी। तो उन्होंने पूछा क्यों, आज क्यों नहीं आऊंगी? तो उन्होंने, मैं कह रहा हूं ना आज नहीं आना है, मेरी बात मानो। जब मैं कह रहा हूं इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, आज्ञा का पालन करना, आज मत आना। कब उन्होंने उस समय तो कह दी हाँ नहीं आऊंगी, लेकिन उनका मन नहीं माना। सारे बेटे गए, सारी बहुएं गई, घर के सब लोग गए। अब ठकुराइन का भी मन किया कि पता नहीं हम ही से क्यों मना किया। वैसे आप जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी चीज को मना करो तो और मन करता है। अब वो क्या किया उन्होंने, जब सब चले गए तो उन्होंने सोचा किसी को पता तो लगेगा नहीं और मैं पहले आ जाऊंगी सबसे। तो चुपचाप गई और सामने जहां लोग बैठते थे चौक में, वहां नहीं बैठी। वो साइड में एक छत थी, तो छत में जहां माताएं बैठी थी और महिलाएं बैठी थी गाँव की, और उनके बीच में बैठ गई। तो उनकी एक जेठानी ने देख लिया कि ये आ गई। ठाकुर साहब को तो पता नहीं था कि वो आई हैं। तो जब उन्होंने नाटक किया तो अंत में राजा भर्तहरि सन्यासी का वेश पहनते हैं और भिक्षा का पात्र हाथ में लेके प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं सन्यासी का जीवन जीऊंगा। तो उसमें बहुत सारी शर्तें बोली जाती हैं कि मैं सबके अंदर परमात्मा को देखूंगा, मैं सूर्य को साक्षी मानकर, चंद्रमा को साक्षी मानकर, ऋषियों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज से आप सामने जितने भी बहनें बैठी हैं, जितनी भी मातृशक्ति महिलाएं हैं, आज से सब मेरी माँ होंगी। ऐसा उन्होंने बोला। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्यशु लोष्टवत, पराया धन मेरे लिए मिट्टी होगा, पराई नारी मेरे लिए माँ होगी। और आज से आप जितने भी सामने बैठी हैं उन सबको मैं माँ के रूप में देखूंगा। अब जैसे ही वो बोले कि माँ के रूप में देखूंगा, तो वो जो ऊपर एक जेठानी बैठी थी उनकी पत्नी की, यानी लटूरी सिंह जी की भाभी जी, वो बड़ी मजाकिया थी। अरे बोले ठाकुर साहब आपकी ठाकुराइन भी बैठी हैं। तो ठाकुर साहब उस समय तो कुछ नहीं बोले। उस समय तो उन्होंने अपना रोल पूरा किया और पर्दा गिरा, जनता ने तालियां बजाई, जय जयकार हुई। डायरेक्टर ने कहा साहब आनंद आ गया, ऐसा एक्टिंग तो हमने आज तक नहीं देखी, आपने क्या जबरदस्त अभिनय किया। अब ये कपड़े उतार दीजिए, ये जो आपने सन्यासी के कपड़े पहन लिए उतार दीजिए। ठाकुर साहब ने कहा अब नहीं उतरेंगे, अब तो ये परमानेंट प्रतिज्ञा हो गई। डायरेक्टर ने कहा मजाक कर रहे हैं क्या, आप तो हर साल पार्ट प्ले करते थे, अब आपका एक्टिंग पूरी हो गई। ये तो एक्टिंग थी। बोले तेरे लिए एक्टिंग थी, मेरे लिए तो सत्य हो गई, मेरी तो जिंदगी हो गई। उसके बाद वो सन्यासी हो गए। बहुत उनकी पत्नी रोई, बहुत उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनके बच्चे सब ने पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने कहा जब मैंने तुझसे कहा था कि तू आज मत आना, अब मैं क्या करूं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अब मैं तुझे भी माँ की दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि तू सामने बैठी थी। अब तू मेरी माँ हो गई, तो माँ के साथ घर में पत्नी के रूप में रहना वो फिर धर्म के खिलाफ हो जाएगा। उस महापुरुष ने, वो इतने समझदार थे कि उस क्षेत्र में 100 से अधिक कॉलेज खोले। उस पूरे बुलंदशहर गाजियाबाद जिले में बहुत संस्थाएं उनके द्वारा निर्मित हैं। उन्होंने समाज के लोगों का सहयोग लेके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज। देखिए अभी भी जब ऐसे लोग हैं तो भगवान शिव तो आप समझिए कि आदर्श है, वो तो वैराग्य के सबसे ऊंचे शिखर है। इसलिए दुनिया के सारे सन्यासियों के आदर्श भगवान भोलेनाथ है।